चलो एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्या, परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। अपना टारगेट रहता है 20 क्वेश्चन का, प्रतिदिन 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि परसेंटेज का अपन पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं ना। तो मैथ एकेडमी में डेली टास्क रहती है, जिसमें अपन को क्या करना होता है, प्रतिदिन का वर्क प्रतिदिन ही करना होगा। और तो कल हमने प्रतिशत की बेसिक जानकारी देखी थी, है ना। आज अपन उससे आगे चलते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो अपन ने कर लिया था। और भी चीज़ें रहेंगी एडवांस लेवल में, तो हम उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल अपन देखते हैं प्रतिशत का। कल जहाँ पे बताया था आपने कि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, 100 के बेस पर निकाला जाता है। 100 के बेस पर निकाला जाता है ना। तो अगर हमने 100 का बोला था कि अगर 5% निकालना है, 100 का 5% निकालना है, तो 100 का 5% 5 ही होगा। लेकिन अगर 200 को निकालना है 5%, 200 का 5% निकालना है, तो 200 का 5%, 100 कितने बार आया, 2 बार आया, तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10 है। तो हमेशा 100 को बेस मानते हैं, उसी से अपन परसेंटेज को सॉल्व करते हैं ना। तो हम अब करने वाले हैं आज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर देखा क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक अपन ने कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है और 17/25। इसको क्या करना है, आपको प्रतिशत के रूप में दिखाना है। क्या करना है, प्रतिशत के रूप में दिखाना है। तो प्रतिशत के रूप में दिखाने के लिए क्या बताया था कल हमने, क्या बताया था, 100 का गुणा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। इसी कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। 25 चौके 100 और 17 चौके 68। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है, दूसरा आंसर एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से देखिए फिर से आपको क्या करना है, इस भिन्न को किस में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है। तो अभी भिन्न को प्रतिशत में लिखना है, तो हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या, उसी की प्रैक्टिस चल रही है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही पैटर्न पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा उस बेस पर हमारा बेस अच्छा हो जाएगा। उस तरह के क्वेश्चन हम अच्छे से समझ पाएंगे। अभी फ़िलहाल क्या था, हमने क्या बताया था, किसी भी भिन्न को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। जैसे 5/8 को प्रतिशत में बदलना है, तो अभी बताया क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। 4 से काट रहे, 4 दूनी 8। 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। 25 से 5 का गुणा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75/2। अब जब तो 25 का 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 है। 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो 125 लिख लो। और 125 में 2 से भाग देना है, तो 2 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 है। तो हमारा जो आंसर है, भाग देना आता होगा, तुमको नहीं आता तो एक बार हम कवर करा देते हैं। 125 में किसका भाग देना, 2 का। तो 2 चौके 12, कुछ नहीं बचा, और यहाँ से 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, और दशमलव लगाया तो 1 0 लग जाएगा। 2 पंचे 10। तो इस तरह से हमारा जो आ गया 62.5% जो आंसर आ गया वो है तीसरा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 25% के बराबर कौन सा योग में, ये बोला 25% किसके बराबर है, हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 25% है और प्रतिशत का चिन्ह हटाएं। प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो क्या बताया था हमने, बताइए, 100 का भाग देते हैं। देखिए प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह लगाया है, अगर प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटाना है तो क्या करते हैं, हम इसमें 100 का भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाना तो 100 का भाग दे दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। सही आंसर क्या आ गया, 1/4। अब 1/4 तो पहले ही ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, और कहीं पे ऑप्शन है नहीं, तो सारे ऑप्शन कट जाते हैं। अब क्या करेंगे, 1/4 को और आगे हल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में 4 का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग। इससे जब हम हल करेंगे, एक आंसर तो आ गया 1/4। और इसको और आगे हल करते हैं तो 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। क्या लग जाएगा, और 4 दूनी कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। उसके बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं। इस दशमलव का 1 0 ले सकते हैं, 4 पंचे 20 है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, एक तो है 0.20
25 और 1/4। तो सही आंसर कौन सा होगा? पहला वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखो एक बार जितने भी क्वेश्चन हैं जब आप प्रैक्टिस करो तब उसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर एक बार खुद से प्रयास ज़रूर करते रहना, है ना। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे जब तक कोई सुधार नहीं होगा। देखने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है उसे प्रैक्टिकल करके देखना है और देखना है कि हम कितना सीख चुके हैं। लास्ट में आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी मिलेगी, है ना। लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए भी मिलेंगे जिससे होमवर्क रहेगा, तो इसी में हम ऐड कर देंगे ना लास्ट में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, कभी भी आधा अधूरा मत देखा करो। जब भी देखना है, अगर परसेंटेज देख रहे हैं तो परसेंटेज का फुल देखो। आपको एक किताब नहीं कई किताबों के हम यहाँ पर कराने वाले हैं एग्जाम्पल, समझ रहे हो। एक किताब जैसे लूसेंट हो गई है और भी चीज़ें, बहुत सारी किताबों का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें परसेंटेज के ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। कभी भी परसेंटेज परेशान नहीं करेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखें। देखिए इसे भिन्न के रूप में बदलना है। क्वेश्चन में क्या कहा कि 0 इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है? 0.0025, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि इसे भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न में मन होगा, क्या होगा? मान होगा। ये मन नहीं है, मान होगा, है ना। भिन्न में क्या मान होगा? प्रिंट मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। अब किसी दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो ये देखते हैं क्या करेंगे। देखिए दशमलव कितने स्थान बाद है? 1 2 3 4 स्थान बाद दशमलव लगा है। कितने स्थान बाद लगा है? 1 2 3 4। अगर इस दशमलव को यहाँ से हटाना है, क्या करना है? इस दशमलव को यहाँ पे हटाना है तो नीचे कितना आएगा? 4 0 लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 10,000 से भाग देना रहेगा, तब जाके ये दशमलव कटेगा। तो अभी हम फिलहाल क्या कह रहे हैं कि अगर देखिए पहले तो हम इस चीज़ को कवर कर लें कि किसी भी संख्या, जैसे मान लो ये 2.5 है, अगर हम इसे दशमलव काटेंगे तो एक स्थान बाद दशमलव है तो 100। अगर मान लो ये 0.25 होता तो 2 स्थान बाद है तो 100 आता, ठीक है। तो इसी तरह से जितने स्थान बाद दशमलव है उतने ही एक के पीछे 0 लगेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, होता क्या है वो भी देख लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक यहाँ एक तो हर किसी के नीचे रहता है, सबका मालिक एक है तो हर किसी के नीचे एक रहता है। 4 स्थान पीछे दशमलव मिला है तो इसके पीछे कितने 0 लगेंगे? 4। और यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा। जैसे ही दशमलव हटेगा तो पीछे के 0 भी हट जाएंगे। तो ये सही में क्या है? तो 25 बटे कितना है? 25 बटे है 10,000। कितना है? 25 बटे 10,000। जैसे हम इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये 2 0 बचेंगे, इसके कितने बचेंगे? 25 चौके 100। तो कितना आ जाएगा? 1/400। कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा आंसर एकदम सही होगा। समझ आ गया? दूसरा आंसर एकदम सही होगा। तो हम किसी भी, देखो प्रैक्टिस तो अपन बहुत सारे क्वेश्चनों को कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमने क्या बताया कि दशमलव जब भी काटते हैं तो कितने स्थान पीछे हैं, एक के पीछे उतने 0 लगाते हैं, है ना। अगर अंश का दशमलव काटते हैं तो हर में 0 आते हैं, हर का काटते हैं तो अंश में, ठीक है। तो जैसे हमने बोला है कि 0.5 है, ठीक है। तो अब इसके नीचे हम क्या मान के चल रहा है? 1 है। अगर इसका दशमलव काटेंगे तो 1 स्थान बाद दशमलव है तो सिर्फ 1 0 आएगा। अगर ये संख्या हम क्या कर दें, ऐसे कर देते 0.05 है। अगर इसका दशमलव काटेंगे तो नीचे 1 तो था तो इसमें कितने 0 आएंगे? 2 0। तो दशमलव काटने की सिंपल सी प्रक्रिया है, उसे हम कर सकते हैं ना। इसके जस्ट उल्टा ऐसा होता है कि 2 बटे, मान लो 2 बटे कितना है? 0.5 है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसका दशमलव काटेंगे तो देखिए यहाँ से काट रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? 1 स्थान बाद है तो 10, 2 स्थान बाद है तो 100, 3 स्थान बाद है तो 1000, इस तरह से चलते जाते हैं। इसलिए दशमलव कितने स्थान पीछे उसको गिन लेते हैं, उतने 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो जब हम हर का दशमलव काटते हैं तो अंश में 0 बढ़ते हैं और अंश का काटते हैं तो हर में बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है? देखिए सिंपल सा क्या है, यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि 0.01% का मान क्या होगा? तो यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। क्या करना है? प्रतिशत के चिन्ह को यहाँ से हटाना है। प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो नीचे क्या आता है? भाग देना पड़ता है, 100 का भाग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाने होता है तो हमें क्या करना होता है? उस संख्या में 100 का भाग देते हैं। तो 0.01 प्रतिशत का चिन्ह हटा तो नीचे कितना आ गया? 100,
ठीक है। जब हम इसमें देखिए अगर हम इस दशमलव को भी काट दें, इस दशमलव को काट दें तो नीचे कितना 100 और आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अभी बताया था 2 स्थान पीछे दशमलव है तो 1 के पीछे 2 जीरो। तो हम देख पा रहे होंगे, क्या देख रही हो तुम कि दशमलव के पीछे के जीरो तो हट जाते हैं। किसी भी संख्या के पीछे अगर जीरो लगे हुए हैं तो वो दशमलव के बाद हट जाते हैं। तो अभी आपके सामने जो 1 बटे कितना हो गया 10,000, 1 बटे कितना हो गया 10,000। इन 100 का 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब इससे हम भाग देंगे, जस्ट उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 स्थान पीछे दशमलव है, 4 स्थान पीछे दशमलव है कि हम 10,000 से जब भाग देंगे तो 4 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 4 जीरो है, तो एक जो दशमलव आएगा वो 4 स्थान पीछे लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 50% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से भी हटाना है, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। तो परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे कितना आ गया 100 आ गया। देखिए बार बार बोलने से, बार बार करने से हमारा अभ्यास बन जाता है। जब हम देखो कभी भी तुमसे बोर्ड से करवाएंगे या कुछ किसी ने भी करवाया तो आप कर सको, तभी तो हम बोलते हैं कि हमें आता है। तो जब भी हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाने की बात आती है तो आपको याद आ जाना चाहिए 100 का भाग देते हैं। क्या करते हैं? 100 का भाग देता है। और प्रतिशत का चिन्ह लगाने तो 100 का गुणा करते हैं। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो इसका आंसर कितना गया 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी देखिए, इसे भिन्न के रूप में लिखना है। तो 1.25 है। अब भिन्न के रूप में लिखना है तो ये दशमलव कटेगा, क्या करेंगे दशमलव काटेंगे। इसका दशमलव कटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 100 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 स्थान पीछे दशमलव था। तो अभी ये जो 125 बटे कितना हो गया 100 हो गया। 25 से कट रहे हैं, काटना आता है बारी बारी से काटेंगे। देखो बारी काटना भी सिखा दे, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है काटने में। काटते कैसे हैं, सेम संख्या से भाग देते हैं। इसमें जैसे 5 का भाग जा रहा है कि नहीं, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है। इसी को काटना बोलते हैं, यानी सेम संख्या से हमें अंश और हर में भाग देना होता है। तुम्हारे मन में जो भी संख्या आ रही है अगर दोनों में भाग जाए तो हम उससे काट देंगे। 5 से जैसे हम 125 को काटेंगे तो काटने का मतलब है क्या, 125 में हमने किसका भाग दिया होगा 5 का। ठीक, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5, 5 25। जैसे हम इसको काटेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 25 बटे कितना 20 है। कितना आ गया 25 बटे 20 है। अभी इसमें और भी जा रहा है, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। अभी संख्या में देखिए 25 बटे 20 में भी भाग जा रहा है। 5 का इसमें जा रहा है और 5 का इसमें जा रहा है। तो 5 से जब 25 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 से 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो ये आंसर आ गया। अभी ये आंसर इसको भी हम सही भिन्न में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको सही करेंगे तो हम इस 5 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 5 में भाग किसका दे रहा है 4 का, 4 एकम 4। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 सही 1/4। सही आंसर कौन सा है, 1 सही 1/4। पहला आंसर एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसे प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो प्रतिशत के रूप में लिखना है, हमने क्या बताया था, किसी भी संख्या को, कोई भी बनी रहे दुनिया, कोई सी भी संख्या हो, प्रतिशत के रूप में लिखना है तो उसमें 100 का गुणा करना है। ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। हमें इस संख्या को प्रतिशत में लिखने की बात करें, प्रतिशत रूप में लिखना है तो इसमें 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, दशमलव कटेगा तो नीचे कितना आएगा 1000। 3 स्थान पीछे दशमलव था तो 1000 आ गया, है ना। जैसे हमने दशमलव लगाया, क्या करने वाले थे हम, इसको काटने, दशमलव तो कट गया था हमारा। दशमलव काटने के बाद क्या करेंगे, हमने क्या बोला, दशमलव संख्या के पीछे के जीरो हट जाते हैं। पीछे के जीरो साफ हो गए तो हमारे सामने इतना संख्या बची, है ना। तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, क्योंकि हमने 100 का भाग इसमें दिया तो एक बार चला गया, 100 का भाग दिया तो इसका 10 आंसर आ गया। तो अभी हमने भाग देना सिखाया था ना, तुम्हें भाग देना सिखाया था, तो उसी तरह से हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। जीरो गिन के कट जाते हैं, जीरो जितने भी हैं ऊपर नीचे के जीरो, लेकिन लास्ट के जीरो कटते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में जीरो काट दो, ऐसा मत कर देना। जैसे हमने 555 इतना लिख दिया और इसमें 10 से भाग दे दिया तो तुमने जीरो से जीरो काट दिया, ऐसा कभी मत करना। लास्ट के जीरो होता है, अगर हम इसको ऐसा लिख दें और 10 से भाग दे दें तो लास्ट का जीरो कट जाएगा, 55 आंसर आ जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लास्ट के 2 जीरो तो कट, ठीक है। तो आपके सामने जो आंसर आया वो क्या 75 बटे 10 आया। अब इसमें 5 का भाग जा रहा है और इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 15 बार कटे, 5 दूनी 10। जब हम इसमें भी भाग देंगे तो 15 में 2 का भाग देंगे, 15 में 2 का भाग देंगे 7 बार तो जाएगा,
भाग दे देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 15 में किसका 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 1 बचा, 0 लगाए, दशमलव लग जाएगा, 2 पंचे 10। तो हमारा जो सही आंसर आ गया वो कितना है, 7.2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। यहाँ पर क्या लिखा है, 12 प्लस 12 का 12%, यही है सवाल। का माने क्या होता है, गुणा। तो पहले क्या है, 12 प्लस 12 का माने गुणा 12, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो अभी क्या बताया था कि 100 आएगा। कितना आएगा, 100। ऐसा सवाल है जी, है कि नहीं है। अब 12 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 12 का 12 से गुणा 144 बटे में कितना है, 100। ठीक है, क्या होगा इसका, 12 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान बाद दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 1 के पीछे कितने जीरो है, 2। ठीक है, तो कितना जाएगा, 1.44। अभी बताया था ना कि जैसे हम इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 स्थान पीछे दशमलव है। जैसे हम इसका दशमलव हटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, तुम्हारे यही आ जाएगा। तो हमेशा क्या है, जब हम भाग देते हैं 100 से तो 2 स्थान बाद दशमलव आता है, 10 से भाग देते हैं तो 1 स्थान पीछे, और 1000 से देंगे तो 3 स्थान पीछे। इसको जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए इनको जोड़ना है तो 12 के पास दशमलव तो नहीं है, तो हम इसे दशमलव फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे 1.44, तो दशमलव वाले जोड़ में क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगता है। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 13.44। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। इसी तरह से देखिए ये 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। 5 का 100% प्लस 100 का 5% किसके बराबर है, ये सवाल है ना। सो अभी देखते हैं, 5 का मान क्या होता है, गुणा 100% का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 प्लस 100 का मान क्या हो गया, गुणा 5% का चिन्ह हटा तो नीचे 100। ये 100 से ये 100 कट गया एक बार, ये 100 से ये 100 कट गया एक बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बराबर कितना हो गया, 10। सही आंसर कितना होगा, 10। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी तरह के, देखो हमने क्या बताया था, अभी हमने कहा था ना कि एक जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक जैसे क्वेश्चन हम 5-6 कर लेते हैं तो उस पर हमारी अच्छी कमांड हो जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ना, एग्ज़ाम में भी आते हैं इस तरह क्वेश्चन। देखिए क्या है, 80 का 25% प्लस 20 का 25% कितना है, ये सवाल है। का की जगह पे क्या होता है, का की जगह पे होगा गुणा। क्या होगा, गुणा। 80% का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या लगता है, 100 प्लस 20 का की जगह पे गुणा 25/100। तो इस का की जगह पे ये गुणा हो गया, परसेंट के चिन्ह हटा है तो उसकी जगह पे 100 आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 25 से कट रहा है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से कट रहा है ये, 4 दूनी 8, तो ये 80 कट गया 2 बार में, और 4 से ये कट गया 4 पंचे 20। ठीक है, तो 4 से ये कट गया 5 बार, समझ में आ गया। अब क्या, 20 एकम 20, यहाँ से 20 का 1 से गुणा होगा, 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ गया फाइनल, 25। तो सही आंसर पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह का है। क्या लिखा है, 400 का 4% माइनस 800 का 2%, क्या होगा। ठीक है, क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया। 400 थोड़ा स्पीड कर लें, 400 का मान गुणा 4/100%, का चिन्ह हटा तो 100 आ गया, माइनस 800 का की जगह पे गुणा 2% का चिन्ह हटा तो नीचे 100, 100 से ये 400 कट गया 4 बार, 100 से ये 800 कट गया 8 बार, 4 चौके 16
8 दूनी 16, ये बीच में माइनस था, 1 मिनट, क्या है बीच में माइनस है, तो 16 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा 0। सही आंसर क्या आ जाएगा दूसरा। चलो अगला और क्वेश्चन करते हैं। 25वां क्वेश्चन है, 50 का 860% और 860 का 50%। आंसर तो 860 ही आ जाएगा, क्योंकि 50% इसका आधा हो जाएगा, 50% इसका आधा, आधा और आधा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है सीधा आंसर देखो, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना तो बस टेम्परेरी कम 50 का माने गुणा 860% का चिन्ह हटा तो 100। इसको हमने कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, प्लस 860 का मान गुणा 50/100, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, दोनों जीरो बारी बारी से कट जाएंगे, लास्ट के जीरो ये कट गया, लास्ट का जीरो ये कट गया, इस तरह से ये कट गया, इसका ये कट गया। इनका गुणा करेंगे तो 5 × 31, 3 हासिल आ गई, 5 × 8 40, 43 कितना आ गया 430, इसका आ जाएगा, और 430 इसका आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 860। अब ध्यान देना, किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है। क्या होता है आधा। जैसे हमने बोला है 26 का 50% कितना होगा, 26 का 50% कितना होगा, इसका आधा यानी 13। ठीक है, 250 का 50% कितना होगा, तो 250 का 125 हो जाएगा। ठीक, आधा होता है। तो इसलिए हमने बोला था कि 50% इधर से मतलब सेम है, 50% इसका है और इसका भी क्या है 50 ही करना है, तो सेम संख्या आएगी ना, डायरेक्ट आंसर आ रहा था। चलो अगला क्वेश्चन करें। अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसा ही है, पर यहाँ पर क्या है एक्स को लेके आ गया, संख्या की जगह पे क्या आ गया एक्स आ गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स का की जगह पे गुणा 5% का चिन्ह हटेगा तो 100, इसे हमने लिख लिया, प्लस 75 का की जगह पे गुणा और 16/100, इसको हमने ऐसे लिख लिया, लिखना तो आ गया, बराबर में कितना है 16। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 0 बच गया। 25 से कट रहा है, 25 × 30 = 75, 25 × 4 = 100, 4 से 16 कट रहा है, 4 × 4 = 16 कट गया। अभी यहाँ पर जो है x बटे कितना है 20, x बटे 20 प्लस 4 × 3 = 12, कितना हो गया 12, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे पूरा कट गया 16। 12 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की संख्या तो बराबर के उस तरफ जाती है तो माइनस की हो जाएगी, तो x बटे 20 बराबर 16 - 12। ये संख्या प्लस की थी, बराबर के उस तरफ गई तो चिन्ह पलट जाता तो माइनस की हो गई है, तो x बटे 20, 16 में से 12 घट जाएगा तो 4, और भाग वाली संख्या कहाँ जाती है गुणा में, तो भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 × 20। सही आंसर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 20 × 4 = 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का मान बताइए, यदि x का 4% प्लस 80 का 15% कितना है 16 है। सेम क्वेश्चन है, x का की जगह पे गुणा 4% का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, प्लस 80 का की जगह पे गुणा 15% का चिन्ह हटा तो 100 बराबर में कितना 16। 20 से काट दे, 20 पंचे 100, 20 × 4 = 80, 5 × 3 = 15, ये दोनों नीचे की दोनों संख्या कट गई। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 से 25 बार कट गया। यहाँ पे मिल गया x बटे 25 प्लस 4 × 3 = 12 बराबर में कितना 16। 12 बराबर के उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो x बटे 25 बराबर 16 - 12, 16 में से 12 घट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा x बटे 25 बराबर 4।
25 का 4 से गुणा हो जाएगा, भाग वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा में जाती है। तो x बराबर कितना आ गया, 25 चौके 100। तो दूसरा आंसर सही है। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हो आप। किसी का 50% हमने क्या बताया था, तो 240 का 50% आधा, 240 का आधा 20 है, और 400 का 50% कितना हो जाएगा, तो आधा यानी 200। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 320 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, है ना, कर लें सॉल्व इसको। अगर आपको पता है तो इसका आंसर देखते ही बता सकते हैं। क्या करना है, 400 का 50%, 240 का माने गुणा 50% बटे में कितना 100 प्लस 400 का माने गुणा 50% बटे में 100। देखिए काटने की कोशिश करते हैं। 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, यहाँ पर 24 पंचे 120 होगा, 24 पंचे 120 और 40 पंचे 200। ठीक है, 4 पंचे 20 होता है, 1 0 लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ कितना है, 320। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 320। अगला क्वेश्चन देखें 29वां। क्या है सवाल, किसी संख्या का 1/3 14 है, किसी संख्या का 1/3 दे रखा है। तो संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है हमारी, x है। x का 1/3 बोले तो 1/3 कितना बोला है, ये है 14। तो x का की जगह पे गुणा 1/3 बराबर में कितना 14। तो भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में। तो x का मान कितना आएगा, 14 3 42, यानी 14 गुणा कितना 3, तो कितना आ गया 42। उसका 40% बोला, संख्या तो हमारी निकल आई 42, कितना निकल आई 42 का 40% कितना होगा, तो 42 का 40% पूछा है। कितना पूछा है, 40% पूछा है। तो 42 की 42 का की जगह पे गुणा 40% का चिन्ह हटा तो 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 42 दूनी 84, 42 दूनी कितना होगा 84 बटे 5 है। 5 से भाग दे लो, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छिक्के 30, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाए 16.8 है। 16.8 कौन सा है, दूसरा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये है। यहाँ पर क्या बोला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30वां, किसी संख्या का 17% बराबर 51 है। तो संख्या तो पता नहीं है, तो संख्या हमने ले ली, x का 17% कितना है, 17% बराबर है 51। तो x का की जगह पे गुणा 17% का चिन्ह हटा तो नीचे 100 बराबर कितना 51, कितना है, ठीक है 17 से काट देंगे। या फिर देखिए सिंपल सा है, एक तो हम डायरेक्ट ही काट देते हैं। डायरेक्ट कैसे है, 17 से 17 3 51, 17 एकम 17, ठीक है 17 3 51, 3 बार में कट रहा है डायरेक्ट। अब इसको अगर हम नहीं काटें तो क्या हुआ, देखो नहीं काट तो ये भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में। तो x गुणा 17 बराबर कितना हो जाएगा 51 गुणा कितना 100, यही होगा। और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा वाली संख्या जाती भाग में। तो x बराबर ये संख्या कहाँ चलेगी, भाग में चली गई। तो 51 गुणा 100 बटा में 17, 17 3 51। तो x बराबर कितना आ गया 300, कितना आ गया 300। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी संख्या का 20% 120 है। देखो एक ही जैसे क्वेश्चन हो रहा है ना, एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो एक संख्या, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% पूछा है। तो एक संख्या मान लेते x है का कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। एक संख्या का 20% कितना है, 120 दे रखा है। तो यहाँ से क्या x का की जगह पे गुणा 20 बटे परसेंटेज में कितना 100 बराबर 120 है, ठीक है। 20 से काट दिया, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर जो आ गया वो कितना आ गया, x बटे 5 बराबर कितना है 120। ये यहाँ पर भाग में चला जाए। गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में। भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी। x बराबर कितना आ जाएगा 120 गुणा 5, 12 पंचे 60 यानी 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अब 600 का ये संख्या तो हमें पता चल गई 600 आ गई। अब 600 का कितना निकालना है, 120% है।
तो 600 का 120% तुम्हें निकालना है। निकाल सकती हो, बिल्कुल। 600 लिखा, 600 का की जगह पे गुणा 120% का चिन्ह हटा तो नीचे 100, 2 जीरो कट गए, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 यानी 720 आंसर आ गया। कितना आ गया? 720। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और साथ में कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे ना, कल और आज दोनों को अपन कवर कर लेना कल, है ना। तो देखें यहाँ पर क्या करने वाले हैं। एक संख्या में 15 एक कक्षा में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ हैं। कितने हैं? 15 लड़के और 10 लड़कियाँ हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। तो देखिए कक्षा में लड़का और लड़कियाँ हैं, क्या है? लड़का और लड़कियाँ। तो कुल कितने होंगे? कुल छात्र कितने होंगे? कुल छात्र कितने होंगे बताइए मुझे? कुल छात्र होंगे 15 प्लस 10, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, दोनों मिलकर कितने हो गए? 25। तो कुल छात्र जो है 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। लड़कियां कितनी हैं? तो इसमें लड़कियां कितनी हैं? 10 हैं। लड़कियां कितनी हैं? 10 हैं। तो प्रतिशत पूछा है, 25 में से कितनी लड़कियां? 10 हैं। ये भिन्न बन गई। 25 में से कितनी लड़कियां? 10 हैं। परसेंटेज पूछा है तो 100 का गुणा, 25 चौके 100, 10 चौके 40, 40% क्या है? लड़कियां हैं। 40% क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक करना था अपन को। आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चन हो गए उनको एक बार अच्छे से आप लगा लेना, खुद से प्रयास करना, वीडियो पॉज करके उसको फिर एनालिसिस देखते रहना और आगे बढ़ते रहना। पूरा वीडियो ज़रूर देखा करो, एक बार नहीं 2 बार देख लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉलेज बढ़ेगा।